guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel The Incredible Science. आज हम लोग पढ़ेंगे एक पी ब्लॉक। आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जो जितना भी रिएक्शन बताया था ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हम इनऑर्गेनिक को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रहा है। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, आज हम लोग सारे ये सब को पूरा आज हम ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग क्या होता है अब मैं बताती हूँ आपको। बैक बॉन्डिंग जैसे कि देखिए, ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, BF3 हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे भी कोई ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपना ना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब ये क्या करेगा, हाँ, इसका लोन पेयर है, इसके पास ना वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसका क्या होता है, 2s2 2s2 2p1 होता है। ठीक है, इसका जो p ऑर्बिटल है 3 होता है, और इसका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट इसको बोलते हैं। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ना एक्साइट हो जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर और लोन पेयर है, वो इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और जो डोनेट करता है, जो एक्सेप्ट करता है, देखो जो डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, और जो एक्सेप्ट करता है ना, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो लेविस एसिड हुआ। हाँ, लेविस एसिड और लेविस बेस में जब इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे ना एक बॉन्ड बनता है, जिसको डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलते हैं। यहाँ पे ना इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ का लोन पेयर जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए, याद रखिएगा। और इसका जो जब भी ये ओवरलैपिंग होता है ना, 2p पाई, या फिर देखिए 2p पाई 3p पाई, या फिर 2p पाई 3d पाई। अब बताइए, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ओवरलैपिंग किस में होता है, या फिर बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव किस में होता है? ये बैक बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पाई डेटिव बॉन्ड। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव 2p पाई में होता है, और SPD डायरेक्शनल नेचर सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, P से ज़्यादा D। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शनल नेचर जो शो करेगा, वो उतना ही अच्छा BB होगा। बीवी मतलब वो वाली बीवी नहीं। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग। टू पी पाई का जो बैक बॉन्डिंग हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 2p पाई 3p पाई से ज़्यादा जो आपका होगा वो 2p पाई 3d पाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है। इससे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक और एग्जांपल लिया, AlCl3। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊँ, सबसे अच्छा, इतना आपको करना ही नहीं है। आपका जो पहला जो होगा वो पेरेंट जो बीच में रहता है, या फिर जो भी इसका जगह पी होगा, वो 2p का होना चाहिए। फिर दूसरा चाहे 3p का हो, 3d का हो, मतलब वो पहला चीज़ जो होता है ना, वो ओवरलैपिंग हमेशा
टू पी के साथ बनता है। अगर यहाँ पे टू पी नहीं है मतलब वो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये थ्री पी है, ये भी थ्री पी है, तब ये थ्री पी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू पी होना चाहिए। यहाँ पे थ्री पी चलेगा, लेकिन यहाँ पे टू पी होना चाहिए, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। जब बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा तो इतना स्टेबल भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जब बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा किसी एलिमेंट का, उतनी देखिए बॉन्ड स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। जब बी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपका एग्जांपल, अब देखिए अब यहाँ पे डेटिव बॉन्ड तो बन गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाला फ्लोरीन देगा, ये भी तो दे सकता है। ये वाला देखिए फ्लोरीन, ये वाला भी तो फ्लोरीन दे सकता है, या फिर ये वाला भी तो फ्लोरीन दे सकता है ना। ये भी अपना एक देगा, या फिर इसका भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये भी इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या होगा, क्या होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर? अब ये वाला भी तो अपना फ्लोरीन इसको डोनेट करेगा ना, क्योंकि इसके पास भी तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ यही अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये भी तो कर सकता है इसको डोनेट। याद रखिए, जो डोनेट करता है वो हमेशा लेविस बेस होता है। यहाँ पे उल्टा चलता है, लेविस बेस में उल्टा चलता है। जो डोनेट करता है वो लेविस बेस होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी फ्लोरीन आ गया। अब ये जो दो अपना जो लोन पेयर है ये इसको देगा, इसमें देखिए जैसे दिया। अब ये वाला जो दो है वो इसको देगा, यहाँ पे भी पाई डेटिव बॉन्ड बनेगा, पाई डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर में ये भी देगा, BF3 BF3 BF3, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी अपना लोन पेयर देगा, ये भी बन जाएगा। ये सब जो तीनों जो स्ट्रक्चर हम लोग मिला के ऐसे लिख सकते हैं कि BF, ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड तो हम लोग बना ही सकते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड बना देना है बस, देखिए ऐसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब चलते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की कहानी में। देखिए जहाँ पे देखिए थियोरिटिकली ऐसा बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, लेकिन जहाँ पे BB आ जाती है ऐसे एक्सपेरिमेंटली क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना आएगा, लेकिन जहाँ पे BB आ जाती है मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाता है, वहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वो 1.33 हो जाता है, ठीक है। एक्सपेक्ट दिखा गया है। अब देखिए अब ये BF3 है, अब BF3 है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1 + π/σ। अब यहाँ पे कितना एक पाई डेटिव बॉन्ड बन रहा है और कितना सिग्मा है, 3 है, तो 1 + 1/3, तो 4/3, 1.33, ठीक है। अब हम लोग और दूसरा एग्जांपल लेते हैं BF3NH3। ये कैसे बनता है? ये ट्राई एसिनेट होता है, ट्राई एसाइल अमीन होता है, इसको ट्राई एसाइल अमीन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे बनेगा? BF3 इसके पास जो वैकेंट P और D ऑर्बिटल है, इसके पास भी ये आपका एक अच्छा लेविस बेस होता है। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका डेटिव बॉन्ड नहीं, यहाँ पे तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे नो BB, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों नहीं बनेगा ये भी मैं बताती हूँ। ये तो BB है, ये तो इसको दे देगा, ठीक है, दे देगा।
लेकिन अब बॉन्ड तो इससे बन रहा है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। जब वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनता है ना, जैसे इसका इसका, तब बनेगा। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तब वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये जिसका जो लोन पेयर है वो इसको डोमिनेट कर देगा क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नोट्स लिखा है, आप इसको कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या होता है कोई भी बैक बॉन्डिंग का? कंडीशन क्या होता है? इंटरेक्शन होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि लेविस एसिड या फिर लेविस बेस का एक इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लेविस एसिड है, ये लेविस बेस है, लेविस एसिड लेविस बेस का एक इंटरेक्शन हुआ। जब इंटरेक्शन हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे गया, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गया तब यहाँ पे पाई डेटिव और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ पाई डेटिव बॉन्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2p पाई, 2p पाई जब आपका यहाँ पे n का वैल्यू सेम है, याद रखिएगा पहला जो बीच वाला जो पेरेंट एटम होता है वो हमेशा आपका 2p का होना चाहिए। अगर वो 2p का नहीं है तो देखते ही बीबी नहीं होगा। अगर वो 2p पाई, 3p पाई है, चलिए 4p पाई है, चलिए 5p पाई है, तो हाँ 5p पाई में उसमें एक्सटेंट ओवरलैपिंग बहुत कम रहेगा, ठीक है, फिर भी ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर हम लोग देखेंगे। SPDF डायरेक्शनल नेचर किसका ज़्यादा होता है? S से ज़्यादा P का होता है। डायरेक्शनल नेचर याद रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज़ है, रिमेंबर। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि आपको मैं जो भी पढ़ाऊँगी आपको याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, आपको याद करना पड़ेगा, समझना भी है और याद भी करना है। और वीडियो को लाइक कर दे, सेशन को शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको अगर कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट करके। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ क्वेरीज है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 atom must belong to second period and other one may belong to second और third period। यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो होगा वो सबसे ज़्यादा 2p पाई का होगा, फिर 2p पाई 3d पाई का होगा, फिर 2p पाई 3p पाई का होगा। अब यहाँ पे BCl3 है, तो मैंने BCl3 का भी मैंने आपको बताया, बताया नहीं है, मैंने BF3 का बताया, मैं बता देती हूँ। BCl3 का आप चलिए अब खुद बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, जल्दी बनाइए जल्दी। अब ये बताइए क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 3p। ये कौन से ग्रुप का है? 2p। अब 2p 3p पाई का होगा ना बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। जब बैक बॉन्डिंग है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मैंने आपको बताया था। जब ये बीबी आएगी तो स्टेबिलिटी लाएगी, बीबी आएगी तो स्टेबिलिटी आएगी। वो वाली बीबी नहीं, उसका मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ। ये वाली बीबी का मैं बैक बॉन्डिंग, बीबी आएगी तो स्टेबिलिटी लाएगी, अगर स्टेबिलिटी लाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कमेगा, याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है NSiH3 का होल 3। देखिए यहाँ पे तो पाइडेटिव बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो अगर देखेंगे तो इसका भी देखिए 1.33 आ रहा है, याद रखिएगा। थियोरेटिकली जब देखा गया तो 1.33 आ रहा है, बीबी के होने की वजह से वो वैल्यू बढ़ जाती है। जहाँ पे बीबी है तो वहाँ पे वैल्यू जो है 1 से बड़ी आएगी, और जहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है वहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग किसका बात करेंगे? NF3। NF3 भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। NF3 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता,
याद रखिएगा। इसलिए अगर इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो क्या ही देगा किसी को। तो ये इसके अंदर बीबी नहीं आएगी। जब बीबी नहीं आएगी तो स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं आएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर नहीं आएगा तो बॉन्ड लेंथ भी नहीं आएगा। इसलिए अब हम लोग देखेंगे BF4 निगेटिव। BF4 यहाँ पे तो 4 बॉन्ड हो गया। तब बताइए यहाँ पे बीबी आएगी कि नहीं। बीबी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। इसको पास बीबी अगर करना है तो उसको अगर पास करने के लिए एक वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें कि इंट्रैक्शन होता है लेविस एसिड और लेविस बेस का। याद रखिए ये पहला रूल यही है, कभी भी बैक बॉन्डिंग देखने के लिए हमेशा इंट्रैक्शन होना चाहिए लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग क्या देखेंगे, H3BO3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। H3BO3 को याद रखिए हम लोग लिख सकते हैं, H3BO3 को हम लोग लिख सकते हैं BOH का होल 3 2P the 2P। इसके बीच में एक बनेगा इंट्रैक्शन होगा तो इसमें भी BB है। अब B2H6 है, नहीं BOH का होल 4 निगेटिव है। ठीक है, अगर इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं जो कि ये पॉसिबल नहीं है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पे बीबी भी नहीं होगा। ठीक है, अब लेविस एसिड मतलब क्या होता है वो देखें। लेविस एसिड मैंने आपको क्या बताया था, उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, अब जैसे कि इधर देखेंगे BF3 BCl BF3 BCl3 BBr3 BI3। यहाँ पे BF, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर वो अगर टेंडेंसी है तो ये आपका 2p पाई 3p 2p पाई 2p पाई होगा। BCl3 तो यहाँ पे आपका 2p पाई 3p पाई होगा। BR3 2p पाई 2p पाई 4p पाई होगा। BI3 2p पाई 4p पाई 5p पाई होगा। 5p पाई होगा तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये तो नहीं होगा उतना, लेकिन अगर ये इसके पास जाएगा, एक लेविस बेस है यहाँ पे, ये इसके पास जाएगा तो वो रेडी नहीं होगा इसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए। वो सबसे ज़्यादा इस पे ये एक्सेप्ट करेगा इसको सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ इसका बहुत कम होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ इसका कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसका लेविस एसिड ही है, मतलब जो जितना अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेना वही अच्छा लेविस एसिड होगा। ठीक है, अब ऐसे जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, हाँ एक आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसी का देख लें हाइब्रिडाइजेशन, इसका क्या होगा, एक पाई बॉन्ड आ गया जिसकी वजह से इसका sp2 होगा। ठीक है,
sp2 होगा। अब एक एम्स का क्वेश्चन है कि BOH होल 3 में क्या उसका होगा। ये तो BB करेगा, पता है कि BB करेगा। अब BB करने के बाद इसका भी sp2 B और O के बीच में तो हर तरफ से करेगा ना, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, तो B और O के में तो दोनों में तो sp2 होगा ना, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड बन रहा है। जब पाई बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा, मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तीनों का सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3। अगर एक पाई है तो sp2, अगर 2 पाई है तो sp। इसका एडक्ट, इसमें ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सिग्मा, यहाँ पे जो, हाँ याद रखिएगा, यहाँ पे जो डेटिव बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनता है, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। अब आते हैं हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग में। ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है ना, इसमें हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग में ना 2 तरह का होता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हम आ जाता है कि 3 सेंटर है, ये कार्बन नहीं, याद रखिएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसमें से सिर्फ हम लोग को AlCl3 पढ़ना है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। AlCl3 में भी क्या पढ़ना है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये अपना इधर इलेक्ट्रॉन, इधर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 सेंटर हो गया, AlCl3Al। यहाँ पे भी तुम्हारा 2 सेंटर हो गया। अब यहाँ मैंने बताया था कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो शेयर कर दे रहा है, मतलब वो डेटिव बॉन्ड बना दे रहा है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ ना। अब यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ना बाहर वाला का जो होगा बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड ब्रिजिंग या फिर जो भी बोले बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड्स, जो भी होगा वो बाहर वाला का एंगल का ज़्यादा होगा, मतलब बाहर वाला मतलब x इज़ ग्रेटर, x इज़ लेस देन y। और अंदर वाला का अगर बॉन्ड लेंथ देखें, या फिर मान लीजिए इधर A और इधर B है, तो बॉन्ड लेंथ में अगर देखें कि इसका ज़्यादा होगा, अंदर वाला का ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ बाहर वाला का कम होता है। ठीक है, सो बॉन्ड वही है, बनाना बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं ब्रीजिंग बॉन्ड। ब्रीजिंग बॉन्ड याद रखिएगा, ब्रीज बॉन्ड जो हम होता है हमेशा जहाँ पे ब्रिज का फॉर्मेशन वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। ब्रिज बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्गर, ब्रिज बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर भी होगा और लॉन्गर भी होगा। ठीक है, इसको हमेशा। सो आज जो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम लोग और भी पे ब्लॉक के कुछ और भी टॉपिक समझेंगे। इसी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। और मैं इसका क्वेश्चन और लेके आऊँगी कल आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।